हेलो दोस्तों, आइए हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन में हम लोग किस प्रकार से 1:10 का रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड लिए हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग क्या बता रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड को पंच कर किए हैं। ठीक है, देखिए बाय स्ट्रक्चर मैपिंग भी आप ट्रेड को अच्छा तरह से देख करके ले सकते हैं, चॉक विथ आईडीएम कॉन्सेप्ट के थ्रू। और जो है आप लिक्विडिटी पूल्स पे भी आप ट्रेड को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको ये आना चाहिए कि लिक्विडिटी कैसे देखा जाता है और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे देखा जाता है, ये आना चाहिए। अगर बात करें स्ट्रक्चर मैपिंग का, इसमें बहुत अच्छा ही रोल होता है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग तो आना ही चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग जो होता है वो एक प्रकार का जड़ होता है। जब तक आप जड़ को मजबूत नहीं करिएगा तब तक आप किसी भी ट्रेड को, फ्रेश ट्रेड को नहीं पंच कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ का टारगेट कैसे लिए हम लोग, 1:10 का रिस्क रिवार्ड कैसे लिए हैं, और यहाँ पे ट्रेड हम लोग का किस बेस पे बना। अभी तक ट्रेड मेरा चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ तक लगभग ऊपर तक गया, लेकिन मेरा टारगेट तक नहीं गया। और क्या है, ट्रेड हम लोग अभी तक छोड़े हुए हैं और ट्रेड चल भी रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं बिटकॉइन में कैसे हम लोग आज ट्रेड को लिए हैं। आइए स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू पहले देखते हैं। आप देखिए, जब आप प्रीवियस में जाइएगा, प्रीवियस देखिएगा तो आपको दिखेगा कि एक जो हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन है यहीं पे है। प्रीवियस में आप देख लीजिए, बहुत प्रीवियस जाइएगा तो ही आपको यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे भी मिलेगा तो ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम के हिसाब से है। ठीक है, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन जो है एक हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया हम लोग, तो देखिए थोड़ा सा समझिए आप लोग। इसमें इस सेशन में आपका स्ट्रक्चर मैपिंग भी मजबूत होगा और ट्रेड का रिस्क रिवार्ड भी पता चलेगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए और कितना रिस्क पे ट्रेड लेना चाहिए। ये सारा चीज आपको पता चलने वाला है। यदि किसी भी तरह का आपके मन में डॉट रह जाए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना डॉट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखे तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप मैसेज करके अपना कंफ्यूजन को भी क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए समझते। देखिए यहाँ पे देखिएगा प्रीवियस में, तो यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इसका आईडीएम कहाँ पे है, तो आईडीएम देखिए इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये देखिए ये आईडीएम है। ठीक है, जैसे मार्केट आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे आया, नीचे आने के बाद अब देखिएगा बॉस का जो एरिया था, ये देखिए बॉस का जो एरिया था इंटरनल अगर देखें तो ये हम लोगों का बॉस होगा। इंटरनल का बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अगर देखें तो एक्सटर्नल यहाँ पे बॉस हो रहा है, यहाँ पे बॉस हो रहा है, और लोअर हाई ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, बॉस किया मार्केट, बॉस करते हुए आया है। जैसे इसको ब्रेक किया, अब हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर माने और मार्केट नीचे आकर के आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है एक आपको दिख रहा है लिक्विडिटी पूल्स है, यहाँ पे इस जगह पे। तो लिक्विडिटी पूल्स पे आया और लिक्विडिटी पूल्स पे आने के बाद आप देख रहे हैं एक लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया। ये लोएस्ट पॉइंट था और इसका आईडीएम ये था 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इसका चौक का लाइन बोले तो यहाँ पे चौक होगा, क्यों, क्योंकि हायर लो है। ठीक है, ये आपका हायर लो है। हायर लो इसलिए बोले कि ऊपर से ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट का मतलब नीचे जो आ रहा है लोएस्ट पॉइंट बनाते हुए बॉस करते हुए। आप देखिए यहाँ पे भी बॉस हुआ, इस जगह पे भी बॉस हुआ और यहाँ पे भी बॉस हुआ। फिर यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बॉस हुआ। जैसे इस हाई को, यहाँ पे नया हायर हाई को जैसे तोड़ा, ठीक है, इसको तोड़ा तो मार्केट क्या हुआ, चौक हुआ। चौक होने के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद डाउन साइड का देखिए जैसे चौक होगा, चौक के बाद एक सेलिंग दिखाएगा। ये तो आप लोगों को बोले ही थे। यहाँ देखिए सेलिंग कहाँ तक दिखाएगा, तो जो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई भी पीओआई होगा वहां तक दिखाएगा। देखिए इसका लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अच्छा खासा सेल साइड में गिरा है। कहाँ तक गिरा है, तो नीचे अब देखना है, चौक विथ आईडीएम एंट्री लेना है। जैसे हम लोगों का यहाँ पे चौक हुआ, चौक के बाद नीचे आया मार्केट, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या होता है, फिर से मार्केट नीचे आया और इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप किया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैलिड एफवीजी है। एफवीजी तो इसी जगह पे इंडिकेट कर लिया, आप एफवीजी पे भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट मानिए कि अगर कोई एफवीजी पे ट्रेड लिया होगा तो उसका कुछ इस प्रकार से रिस्क और रिवार्ड होगा। देखिए ये एफवीजी का ट्रेड है। ठीक है, ये एफवीजी का ट्रेड है और यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड है। ठीक है, एफवीजी का अगर ट्रेड होता तो इसका यहाँ पे एसएल आता। ठीक है, और टारगेट भी कहाँ का होता, टारगेट भी यही का होता, टारगेट भी इसी जगह का होता। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए प्रीवियस में
ऑर्डर ब्लॉक तो मेडिकेट है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक भी मेडिकेट नहीं है। आप देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखिए ऑर्डर ब्लॉक मेडिकेट नहीं है, इसलिए टारगेट हम लोग का यहाँ तक आया। और यहाँ तक क्यों आया, इस जगह तक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये सेक्शन जो है ये लिक्विडिटी का एरिया है। देखिए ये लिक्विडिटी का एरिया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग टारगेट यहाँ तक का लिए। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो डे टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी है, और डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी के अनुसार से भी हम लोगों का टारगेट कहाँ पे आता है, यहाँ का टारगेट आता है, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे बनाए, सपोज दैट मेरा एफवीजी पे ट्रेड नहीं लगा था, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगा था। अगर आप लोग कोई भी एफवीजी पे ट्रेड लगाते हैं तो उसका एसएल सेम जगह पे आएगा और टारगेट भी सेम आएगा, ठीक है, टारगेट भी यहाँ का आएगा। अब देखिए मार्केट क्या किया है, इस जगह पे एंट्री देने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे एंट्री दिया, अगर आप एफवीजी पे यहाँ पे एंट्री लेते, आपका एंट्री इसी जगह पे हो जाता है। मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, हो सकता है यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे मार्केट आया तो कितना का रिस्क रिवार्ड दिया। देखिए आपका एसएल बन रहा है 536 पॉइंट का, लेकिन टारगेट आ रहा है 1857 पॉइंट, लगभग 3 मतलब 1:3 से अधिक रिस्क और रिवार्ड है। तो यहाँ पे भी ट्रेड कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे पीओआई भी है चौक के साथ, यहाँ पे अगर एक ट्रेड कटा तो सेल साइड में आप काउंटर ट्रेड यहाँ तक का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब संभव हो पाएगा, जब आप अच्छा तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग को सीख पाइएगा, स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाइएगा तभी। देखिए यूट्यूब चैनल बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, जो आदमी का समझ में आए, ऐसा स्ट्रक्चर मैपिंग कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। यदि आप लोगों को बेसिक टू एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना है तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, पेड सेशन ज्वाइन करिए और वहां पे आके सीखिए। यहाँ पे सारा चीज को बताया जाता है, टाइम और रेंज थ्योरी बताया जाता है, आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है वो थ्योरी बताया जाता है, और पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग को बताया जाता है, सारा चीजों को यहाँ पे क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट क्या किया है, मार्केट ऐसा किया है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक पे दिया, देने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे पूर्ण रूप से बॉस नहीं किया, मार्केट इंटरनली बॉस करते हुए जा रहा है, इंटरनल बॉस करते हुए जा रहा है, ठीक है। हम लोगों का टारगेट यहाँ है, टारगेट देगा तभी हम लोग निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये कब संभव हो पाएगा, आप जब तक स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करिएगा, अलग अलग चार्ट पे नहीं देखिएगा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, आप ट्रेड में बने नहीं रहिएगा, अंदर से डर बना हुआ रहेगा, शायद हो सकता है कि एसएल खा जाए। तो एसएल इस टाइप का डर किसमें लगा हुआ रहता है, जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं सीखा हुआ है, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सही से आता नहीं है, उसको इस तरह का डर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद, आप लोग इस चैनल में बने रहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आप लोग पूरा जितना भी सेशन आता है पूरा सेशन को देखिए, 1 बाय 1 करके देखिए, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा। आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि एक बार में देख करके समझ में आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना इतना आसान भी नहीं है कि आप तुरंत देखें और तुरंत समझ में आ जाए, तुरंत आप लोग ट्रेड भी लेने लगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।